हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एम के क्लासेस में। आप सामने देख रहे हैं 50 MCQs फिज़िकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इससे पहले हम 30 MCQs वाली सीरीज़ शायद कंप्लीट कर चुके हैं, फिज़िकल डिवीजन जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पर थी। अब नेक्स्ट है 50 MCQs फिज़िकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिज़िकल डिवीजन ऑफ इंडिया पर 50 MCQs हम करेंगे। इसके बाद हम वर्ल्ड जियोग्राफी पर भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में वर्ल्ड जियोग्राफी भी है। तो हम क्या करेंगे कि फिज़िकल डिवीजन ऑफ इंडिया के साथ साथ हम वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चंस भी करेंगे। आज हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है इस सीरीज़ का, जिसमें हम 31 से लेकर 40 क्वेश्चंस तक करेंगे। हर दिन हम 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, ज़्यादा लोड आप पर नहीं है। इतना ही समय दोस्तों आपके पास है कि लेक्चर भी आप जो इसके लेक्चर्स हैं जिसमें इसका डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो आज के पार्ट में हम इसका नेक्स्ट सीरीज़ 31 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी चैनल पर न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, और इसी के साथ आप हमारे दूसरे चैनल जेके अफेयर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर हम डेली बेसिस पर आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस लेते आ रहे हैं। करंट अफेयर्स आपके किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो जेकेएसएसबी फेज़ 2 हो या फिर कोई भी दूसरा एग्ज़ाम। अब जेकेएसएसबी फेज़ 2 एग्ज़ाम्स की बात की जाए, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स नवंबर और अक्टूबर मंथ में हैं, तो उससे पहले आपके पास लगभग 4 से 5 मंथ का समय है। तो हमारी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि जून से लेकर अक्टूबर तक के आपको जितने भी MCQs हैं हम वो प्रोवाइड करते रहें थ्रू वीडियोस। तो इसके लिए आप हमारा दूसरा चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की वीडियो देखते रहिए। करंट अफेयर्स का मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही नोट करनी होती है, बाकी वीडियो देख लीजिएगा। 6 से 7 मिनट की वीडियो होती है वो सिर्फ, और आपको सिर्फ अवेयर रहना होता है कि वर्ल्ड वाइज या फिर नेशनल या इंटरनेशनल वाइज क्या हो रहा है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज स्लैश आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, कंचनजुंगा इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। कंचनजुंगा सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया की। दूसरा, चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। चिलिका लेक लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की। दोनों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। कंचनजुंगा सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया का, बिल्कुल सही। फर्स्ट किसको मानते हैं हम, K2 गॉडविन ऑस्टिन। बेशक वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है, लेकिन हम उसको इंडिया में ही मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंचनजुंगा, अगर K2 पहली है तो कंचनजुंगा सेकंड है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा, चिलिका इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। बिल्कुल सही लाइन है ये, ब्रैकिश वाटर लेक लार्जेस्ट इंडिया की चिलिका लेक ही है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी इज राइट। ओके, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, दोनों के दोनों एब्सोल्युटली राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच नहीं है। डिफरेंट वैलीज़ का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, और वो वैलीज़ कहाँ पर लाई करती है, वो प्लेसेस यहाँ पर आपको आगे बताई हुई है। मारखा वैली सिक्किम में, जूको वैली नागालैंड में, सांगला वैली हिमाचल प्रदेश में, या फिर युमथांग वैली सिक्किम में। यहाँ पर देखिए युमथांग वैली सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। सांगला वैली हिमाचल प्रदेश में, जूको वैली नागालैंड में, बिल्कुल सही है। लेकिन मारखा वैली फिर सिक्किम में नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा राइट आंसर। इट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर है राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज स्लैश आर आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहला, राजमहल हाईलैंड्स कंसिस्ट ऑफ लावा फ्लो डिपॉजिट्स। जो राजमहल हाईलैंड्स हैं वहाँ लावा फ्लो डिपॉजिट्स हैं, जो वोल्केनिक फ्लो के कारण डिपॉजिट्स होते हैं उनके। बुंदेलखंड जिनसिस बिलोंग टू द ओल्डेस्ट आर्चियन रॉक ऑफ इंडिया। बुंदेलखंड जेनेसिस जो है वो बिलोंग करते हैं ओल्डेस्ट आर्चियन रॉक ऑफ इंडिया। हमने पढ़ा था ना, आर्चियन सिस्टम इज द ओल्डेस्ट सिस्टम, तो इनमें बुंदेलखंड जेनेसिस बिलोंग करते हैं ओल्डेस्ट आर्चियन रॉक ऑफ इंडिया। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो
पहली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। राजमहल हाईलैंड्स इन्हीं का ही वोल्केनिक डिपॉजिट्स के थ्रू ही बना है, कंसिस्ट ऑफ लावा फ्लो डिपॉजिट्स, बिल्कुल सही लाइन है ये। और दूसरा आर्चियन रॉक, जो आर्चियन सिस्टम है हमारे इंडिया का, ऐसे तो ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट सिस्टम है। इसमें बुंदेलखंड जेनेसिस बिलोंग टू दी ओल्डेस्ट आर्चियन रॉक। हमारे बुंदेलखंड जेनेसिस की अगर बात की जाए तो ये ओल्डेस्ट आर्चियन रॉक है इंडिया की। यहाँ पर बोथ ए एंड बी इज़ राइट आंसर। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। यहाँ पर कौन सा बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयाज, अरावली हिल्स, या फिर बोथ ए एंड बी। यहाँ पर राइट आंसर है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज। वेस्टर्न घाट्स की भी अगर बात की जाए, वेस्टर्न घाट्स और साथ ही साथ ईस्टर्न हिमालयाज, ये दोनों के दोनों बायोडाइवर्सिटी में हॉटस्पॉट हैं। तो ऑप्शन ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आर राइट आंसर। तो बोथ ए एंड बी मतलब ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। हमारे यहाँ पर डिफरेंट जोन्स हैं, ठीक है। इन जोन्स में कौन कौन सी प्लेस लाई करती है, क्या वो प्लेस सही जोन में लाई करती है। पहला है कोलकाता जोन 3, दूसरा गुवाहाटी जोन 5, तीसरा दिल्ली जोन 4, चौथा चेन्नई जोन 1। यहाँ पर राइट आंसर जो करेक्टली मैच नहीं है वो है चेन्नई जोन 1। इट इज़ अ लाइन जोन 1। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैटराइट सॉइल ऑफ इंडिया इज स्लैश आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट लैटराइट सॉइल्स के रिगार्डिंग बिल्कुल सही है। ऑप्शंस, दे आर जनरली रेड इन कलर। लैटराइट सॉइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो जनरली रेड इन कलर होते हैं। टैपियोका एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल ऑन दिस सॉइल्स। देखिए यहाँ पर पहली बात, वो रेड इन कलर होते हैं, बिल्कुल सही है। लैटराइट सॉइल्स रेड इन कलर होती हैं। और दूसरा कैश्यू नट्स और टेपियोका, इनके लिए बिल्कुल, इनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी सॉइल मानी जाती है ये। तो ये लाइन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। बोथ ए एंड बी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने। डेजर्ट्स, fertile plains and moderate mountains are the characteristic feature of which one of the following regions। deserts, fertile plains और moderate mountains, तीनों को देखो। deserts, fertile plains और moderate mountains are the characteristic features। ये characteristic features इनमें से कौन से regions के characteristic features हैं ये। ऑप्शंस हैं साउथ वेस्टर्न बॉर्डर अलॉन्ग सी के अलॉन्ग, जो साउथ वेस्टर्न बॉर्डर है उसके अलॉन्ग, कोरोमेंडल कोस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, या फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। यहाँ पर राइट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये तीनों के तीनों नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज स्लैश आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए करेक्ट है। ऑप्शंस देखिए। इट इंजॉयज इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट इंजॉय करता है। दूसरा, दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर ए वोल्केनो इज लोकेटेड, ये सिर्फ ओनली प्लेस है जहाँ पर वोल्केनो लोकेटेड है। तीसरा, दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर ए कोरल बेड इज फाउंड, ओनली प्लेस है यहाँ पे कोरल बेड फाउंड मिलता है। यहाँ पर देखिए, ये बात तो सही है कि ये इसमें इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन सिर्फ ये इकलौती जगह नहीं है यहाँ पे वोल्केनो लोकेटेड है, यहाँ पे कोरल बेड मिलता है। ये इकलौती जगह ही नहीं है दोस्तों, ये दोनों की दोनों लाइंस गलत हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन सही है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, ओनली ए। सिर्फ और सिर्फ एक पहली लाइन ही इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। इट एंजॉयज इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
इनमें से कौन सा पेड़ करेक्टली मैच नहीं है? पहला नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजुंगा सिक्किम या फिर गुरु शिखर ओडिशा। काफ़ी बार ये डिस्कस हो चुका है, इन सभी डिफरेंट पीक्स के बारे में हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड हैं। नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल सही है, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजुंगा जो जिसको हम सेकंड हाईएस्ट पीक मानते हैं इंडिया की सिक्किम में है, गुरु शिखर उड़ीसा में नहीं है। गुरु शिखर कहाँ पड़ा हमने? राजस्थान में पड़ा है ये। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर एंड इज़ नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, गुरु शिखर इज़ नॉट इन ओडिशा, इट इज़ इन राजस्थान। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेक्कन ट्रैप्स इज स्लैश आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डेक्कन ट्रैप्स के लिए बिल्कुल करेक्ट है? डेक्कन ट्रैप्स के लिए, वोल्केनिक लावा स्प्रेड आउट इन हॉरिजॉन्टल शीट्स। जो वोल्केनिक लावा है वो जो बाहर स्प्रेड होता है वो हॉरिजॉन्टल शीट्स में स्प्रेड होता है। दूसरा, द रिगर सॉइल फाउंड हेयर इन इज़ रिच इन नाइट्रोजन। जो यहाँ पे रिगर सॉइल मिलती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा, वो काफ़ी मात्रा होती है उसमें नाइट्रोजन की। यहाँ पर पहली लाइन बिल्कुल सही है, द वोल्केनिक लावा स्प्रेड आउट इन हॉरिजॉन्टल शीट्स। वोल्केनिक लावा हॉरिजॉन्टल शीट्स में स्प्रेड आउट होता है, बिल्कुल सही है। दूसरी लाइन यहाँ पर गलत है, जो रेगुलर सॉइल है यहाँ पर ये इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा नहीं है, इट इज़ नॉट रिच इन नाइट्रोजन। ठीक है, दूसरी लाइन हुई गलत। तो ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट होगा और ऑप्शन सी यहाँ पे जाएगा करेक्ट, ओनली ए। सिर्फ पहली लाइन ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। 40 क्वेश्चंस तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसका लास्ट पार्ट 41 से लेकर 50 क्वेश्चंस। और इसके बाद कल जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी हमारी ये पूरी PDF हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ पर जाके आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।